आने वाले साल को प्रणाम, जाने वाले साल को प्रणाम। नए साल का हाँ, नए साल का पहला काम मेरी तरफ से सबको राम राम। मेरी तरफ से सबको राम राम। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली रूपा आरजे 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये व्लॉग मैंने नए साल के लिए ही बनाया। आने वाला है नया साल भी थोड़े दिन में, कोई ना, हम एडवांस ही राम राम कर लेते हैं। एडवांस में ही सबको प्रणाम बोल देते हैं, राम राम बोल देते हैं। 2024 में आपने मेरा बहुत साथ दिया। आई होप 2025 में भी आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए साल भर तक हम कुछ भी कर लें, पर जब साल बीतता है ना, उसके साथ हमें ये एहसास भी हो जाता है कि हमने उस जाने वाले साल में क्या क्या गलती की है और अब आने वाले साल में हमें क्या क्या नहीं करना है। ये हम बहुत बड़ी लिस्ट बना लेते हैं, बट होता क्या है, ये सब चीज़ 2 दिन ही याद रहती है, तीसरे दिन हम भूल जाते हैं। जब साल जाने वाला होता है 1 दिन पहले, तब हम कहते हैं नहीं, आने वाले साल से हम रोज़ योगा करेंगे, रोज़ रनिंग करेंगे, अच्छा-अच्छा खाएँगे, अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, अच्छे-अच्छे काम करेंगे, अपने मम्मी-पापा की सेवा करेंगे, उनसे बहस नहीं करेंगे, उनकी हर बात मानेंगे। बट होता क्या है, 1 दिन तो हो जाता है, नए साल के दिन सब कुछ हम परफेक्ट कर लेंगे, 2 दिन बाद फिर वही। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी काम करो सोच समझ के उसे ये सोच लो कि नहीं, जो गलतियाँ हमने 2024 में कर दी हैं, वो हमें 25 में तो नहीं करनी है। गलतियों से सबक लीजिए। ऐसा नहीं होता है हम गलती कर देते हैं और फिर ये सोच लेते हैं कोई ना, अभी एक गलती हुई है, पहली गलती माफ़ होती है। ये सोच-सोच के हम अगर गलतियाँ करते रहेंगे तो गलतियों पे गलतियाँ हम करते रहेंगे। हमें वो नहीं करना है। हर गलती से हमें एक सबक लेना है और हर गलती से हम सबक लेंगे ना, तो ही हम आगे कोई गलती नहीं कर पाएँगे। है ना? हम ये सोचते हैं ना कि नहीं, मनुष्य से गलती होती है, होने दो। एक ही तो ही है, पहली बार सबकी माफ़ होती है। हम करें क्यों जो पहली बार माफ़ हो? अनजाने में हो जाए ना गलती, वो ठीक है, वो तो माफ़ की जाती है। बट हम ये सोचे ना कोई ना, पहली बार हुई है, आगे से ध्यान रखेंगे। फिर कर देते हैं, फिर सोचते हैं कोई ना आगे से ध्यान रखें। आगे से करते-करते कई बार हम इतनी गलतियाँ कर जाते हैं कि उन गलतियों की हमें माफ़ी भी नहीं मिल पाती। तो ऐसी गलती करें क्यों? हम ये सोच के आगे बढ़ें कि हमें कोई गलती करनी नहीं है। जैसे कहते हैं ना, आग से हम जलते हैं तो फूँक-फूँक के कदम रखते हैं, छाछ को भी हम फूँक-फूँक कर पीते हैं, तो वैसा हम क्यों नहीं बन सकते? हम कोई गलती करने से पहले उसे 10 बार सोचें कि ऐसा करने से किसी को हर्ट तो नहीं होगा, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, किसी का दिल तो नहीं टूटेगा। अगर ये सब सोच के हम किसी को जवाब दें या फिर किसी को बोलें कुछ ऐसा, तो हम शायद नहीं करें। क्योंकि हम क्या करते हैं, ताव में आके, जोश में आके और बहुत कुछ कह जाते हैं किसी को गुस्से-गुस्से में। उस टाइम कह जाते, बाद में पछताते भी हैं। तो कुछ लोग तो होते हैं माफ़ी माँग लेते हैं, बट कुछ लोगों को शर्म आती है। बट नहीं आनी चाहिए। जिसने गलती की है ना, उसे माफ़ी माँग लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए 2024 जाने वाला है 1-2 दिन में, नया साल आने वाला है। जो हमने बार-बार कहते हैं ना, जाने वाले साल में तो हम सारी गलतियाँ माफ़ करके दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। तो हमें जाने वाले साल में जो शुरुआत की है ना, वही शुरुआत हमें नए साल में भी करनी है। हमें ये कसम खा लेनी है कि नहीं, हमें सबसे अच्छा व्यवहार करना है, अच्छा बोलना है और जो नहीं बोलते ना, उनसे भी हम राम-राम करके आ जाएँगे। इससे क्या होगा, वैसे तो हमारी हिम्मत पड़ती नहीं है, बट नई साल के बहाने से हम सबको बोल सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर, राम राम। बड़े हों तो, बहुत बुजुर्ग हों तो वो नहीं समझते, वो तो राम राम ही कहते हैं। नए साल की राम राम, हैप्पी न्यू ईयर वगैरह तो हम जैसे अब कहने लगे, पहले तो ये नहीं चलता था भाई। और नया साल होता था चैत्र में, जो चैत्र की गुड़ी पड़वा आती ना, उस दिन होता था। बट कोई नहीं, इंग्लिश का है ये भी, कैलेंडर चेंज तो होता ही है इंग्लिश की डेट से, तो कोई ना, इसे भी हम मनाते हैं। तो क्यों ना हम नई साल से नई शुरुआत कर दें। और एक और कसम खा लें हम कि हमें खुद से भी प्यार करना है। ये नहीं कि हम क्या करते हैं, मतलब सारे दिन काम में, सारे दिन सबके पीछे भागना, सब कुछ करना, बट खुद को टाइम नहीं दे पाते। और तब क्या होता है, हम होते हैं बीमार।
और हमारा होता है टाइम खराब। तो हमें खुद पे भी ध्यान रखना है, ये भी हमें अपना एक रूटीन बना लेना है कि नहीं, हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, फिर हमें जो भी काम है वो करना है। क्रिएटर्स का तो ये है कि ठीक है, हमें ब्लॉग बनाना है, रील्स डालनी है, और एडिटिंग करने वाले करते हैं, मैं बहुत कम करती हूँ, मतलब एज इट डाल देती हूँ मैं, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। बहुत ज़्यादा बिजी बिजी से मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़े बिजनेस कर रही, नहीं, मेरे ऊपर है मम्मी पापा की जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ब्लॉग भी बनाती हूँ, रील्स भी डालती हूँ, बट पहले मम्मी पापा को देखना मेरा फर्ज है, क्योंकि वो हैं तो मैं हूँ, वो नहीं तो क्या मतलब है। मैं रील्स भी बना लूँगी, वायरल भी हो जाऊँगी, वो खुशी नहीं मिलेगी। मम्मी पापा के रहते कुछ हो जाए ना, वो मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात रहेगी। और हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि नहीं, हमें अपने मम्मी पापा के लिए वो सब कुछ करना है, उनके जिंदा रहते। अरे मरने के बाद तो आप कितना भी नाम करा लो, नाम कमा लो, कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी लखपति या करोड़पति बन जाओ, बट आप मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं कर पाए ना, तो जिंदगी भर सोच लो आपने कुछ नहीं किया है। गिल्टी होती है। और एक ये भी बात है, होने वालों को ही गिल्टी होती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जब वो जिंदा होते हैं तब कुछ नहीं करते, बाद में बहुत कुछ करते डालते हैं कि हाँ इधर करना है, हमें इतने पंडित जी माने, इतना ये करना है, वो करना है। ये भी नहीं करना है। मैं चाहूँगी नए साल में हर बच्चा एक कसम जरूर खाए कि हम अपने माँ बाप को हर्ट नहीं करेंगे, ऊंची आवाज में नहीं बोलेंगे, उनका कहना मानेंगे, क्योंकि माँ बाप हैं। दुनिया देखिए, बहुत पड़ाव पार किए उन्होंने, हमसे ज़्यादा उन्हें एक्सपीरियंस है। अगर उनकी बात मान के हम आगे बढ़ते हैं और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं, तो देखना आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, क्योंकि माँ बाप और बुजुर्गों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। जैसे आशीर्वाद खाली नहीं जाता ना, वैसे इनकी दुआ भी, बद्दुआ भी खाली नहीं जाती। तो बचना चाहिए इनकी बद्दुआ से। ऐसा कुछ मत करिए कि दुखी होकर ये कुछ गलत बोल जाए। वैसे बोलते नहीं है, बहुत मुश्किल है, मतलब वो नहीं बोलते, बट कभी कभी इतना टूट जाते हैं ना, वो नहीं भी देते ना बद्दुआ, उनका दिल रोता है ना, तो भगवान वो देख लेता है। और भगवान देखता है तो भगवान तो कुछ भी कर सकता है। भगवान भी फिर वही करता है जो तुमने अपने माँ बाप के साथ किया है, वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी में वो ज़रूर लाता है। तो ऐसा काम नहीं करें हम, क्या ज़रूरत है जिससे हम अपने माँ बाप को भी हर्ट कर रहे हैं, और अपना आने वाले टाइम के लिए भी हम गलत ही कर रहे हैं, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं तो हमारे साथ भी गलत होने वाला है। तो आई होप, नए साल का था, मैंने कुछ ऐसा टॉपिक नहीं लेके बस ये कहा है कि हाँ, नए साल का ब्लॉग बनाया है कि आने वाले साल में हम क्या क्या करना चाहिए। हमने जो गलतियाँ की है उनसे सबक लेना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का और माँ बाप का हमेशा आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, बद्दुआएं ना दें, ऐसा करना चाहिए। ये नहीं कि हम उन्हें हर्ट कर दें, हर्ट नहीं करना है, उनका सम्मान करना है। और कोई भी हो, अपने माँ बाप, क्यों किसी के भी माँ बाप, क्या होता है, लोग बाग लड़ाई लड़ाई में माँ बहन की गालियां बक देते हैं। अरे भाई, लड़ाई तुम्हारी, उनको क्यों बीच में गाली बक रहे हो, वो भी गलत बात है, वो भी नहीं करना है हमें। नए साल में आप एक लिस्ट बना लीजिए कि नहीं, हमें ऐसे अपनी लाइफ को जीना है और ये काम करना है। चिपका लीजिए दीवार पे, तो आपको शायद ध्यान रहे। आने वाला साल आपका बहुत अच्छा हो, आपके आने वाली ज़िंदगी बहुत ही सुहावनी और हर खुशियाँ आपको मिले, मेरी पूरी फैमिली को। हमेशा मेरी यूट्यूब फैमिली ऐसे हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, और हमेशा जैसे 24 में मेरा साथ दिया वैसे 25 में भी साथ देती रहे। ये तो मुझे उम्मीद है। मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे जितना सपोर्ट करती है, आपकी तरफ से कुछ नहीं है। जो लोग मुझे सब्सक्राइब किए हुए हैं वो मेरा ब्लॉग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और कमेंट्स भी कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, खराब बहुत कम आते हैं, एक दो आते हैं, उनको मैं लाइक भी नहीं करती। जो अच्छा करते हैं उनको मैं लाइक करती हूँ। आई होप आने वाला साल आपके लिए वो ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, और आपको दुनिया की हर खुशी मिले। तो आज के लिए इतना ही, नए साल का ब्लॉग है, तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस में, एडवांस में ही दे देती हूँ, क्योंकि नए साल तो आने वाला है, अभी आया नहीं है, तो मैंने ब्लॉग पहले से ही बना लिया है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।